बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. केपी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड एज वेल एज, और आपका जो केपी वैल्यू होता है वो किस पर डिपेंड करता है. आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ वो और किस पे डिपेंड करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो मेरा केपी है वो डिपेंड करता है हमारा स्टोइकोमेट्रिक ऑफ द कोएफिशिएंट, या आप ऐसा कह सकते हैं दैट्स अ स्टोइकोमेट्रिक चेंज पर भी वो हमारा डिपेंड करता है. तो ये मैंने कैसे बताया है, इसके लिए की कंसेप्ट है, उस की कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगी और आप समझ जाएंगे कि हमारा जो केपी है वो कैसे डिपेंड करता है. दैट्स अ स्टोइकोमेट्रिक ऑफ चेंज. सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में की कंसेप्ट की, सो यूजिंग द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सो द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं चेंज, कि अगर आप यहाँ पर कुछ चेंज करते हो, लाइक आप रिएक्टेंट ऐड करते हो, आप प्रोडक्ट ऐड करते हो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में एडिशन करते हो तो वहां पर जो मेरा इक्विलिब्रियम होगा वो किस डायरेक्शन में आपका शिफ्ट होगा. तो यू जस्ट राइट दैट द शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. तो बेसिकली मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, यहां पर मैंने उस रिएक्शन के लिए लिखा कि यहां पर मेरा रिएक्टेंट होगा. ओके, सो ये जो रिएक्टेंट है ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. अब अगर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो गारंटी से इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपके पास एक केपी का वैल्यू होगा. अब मैं फाइंड आउट करती हूँ चेंज से मेरा केपी वैल्यू कैसे वेरी करेगा. सपोज पहला केस मैंने कंसीडर किया, दिस इज द फर्स्ट केस. अगर हम बात करते हैं कि हमने एडिशन कर दिया, अगर मैं एडिशन ऑफ रिएक्टेंट करती हूँ, मैं सबसे पहले रिएक्टेंट में कुछ एडिशन करती हूँ, अगर मैंने रिएक्टेंट की साइड पर कुछ ऐड किया तो मेरा जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा, रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा. ओके, अगर सेकंड में बात करती हूँ कि मैं यहाँ पर अपना कुछ रिमूवल कर देती हूँ रिएक्टेंट से, इस बार मैंने रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट कर दिया. नाउ द रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम रिएक्टेंट का यानी इस बार हमने रिएक्टेंट से रिमूवल किया तो पर्टिकुलर मेरा जो रिएक्शन होगा दिस इज द बैकवर्ड रिएक्शन. ये मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन में मेरा जो होगा यानी रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट. अगर मैं थर्ड पर क्या करती हूँ, एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट की साइड पर कुछ एडिशन करती हूँ, अगर हमने प्रोडक्ट की साइड पर कुछ एड ऑन कर दिया, अगर हम प्रोडक्ट साइड कुछ एड ऑन करेंगे तो ऐसे में जो मेरा रिएक्शन होगा अगेन दिस इज गोज टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, मेरा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा. सिमिलरली अगर मैं कुछ रिमूवल करती हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ये सब हमारा ली-चैटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है. तो अगर मैंने रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट कर दिया, अगर हम रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपका जो रिएक्शन होगा वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ. सो ये मेरा मेन की कंसेप्ट है क्वेश्चन के लिए. अब मैं बात करती हूँ कि केपी के लिए कैसे ये वेरी करेगा, यू नो दैट्स हाउ ये केपी के लिए कैसे वेरी करेगा. सो व्हेन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इट्स मीन द केपी विल बी इंक्रीजेस. इसका मतलब है कि रिएक्शन आपका क्या है, केपी आपका इंक्रीज कर रहा है. आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि व्हेन द रिएक्शन विल in a forward direction, when the reaction in a forward direction, अगर आप रिएक्शन को क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज रहे हो. ओके, when the reaction in a forward direction then the kp will increases, तो आपका then जो kp है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. इंक्रीजेस करने का मतलब है कि यस जो मेरा kp है वो वेरी कर रहा है या वो डिपेंड कर रहा है रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक चेंज पर. जो केपी है वो डिपेंड कर रहा है आपका स्टोइकोमेट्रिक चेंज पर. तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो केपी है वो स्टोइकोमेट्रिक चेंज पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ये आपका डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पर भी. तो ये टेम्परेचर एंड स्टोइकोमेट्रिक चेंज दोनों पे डिपेंड करता है. सो की कंसेप्ट का यूज करके हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि अगर हम किसी रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं और वो रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को चेंज करते हो, बेसिकली दिस इज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज. अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हो तो आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो रहा है, इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. और मुझे ये भी पता है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम किसी रिएक्शन को देख रहे हैं कि हमारा कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इट्स मीन कि वहां पर केपी इंक्रीज कर रहा है. और ये की कंसेप्ट ने बताया कि अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन की
बात कर रहे हो तो उस केस में आपका चेंज होगा, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टोकियोमेट्रिक चेंज आएगा। दैट्स वाई जो केपी है वो मेरा डिपेंड करेगा हमारे स्टोकियोमेट्रिक चेंज के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा कि केपी वैल्यू डिपेंड अपॉन द स्टोकियोमेट्रिक चेंज एंड टेम्परेचर एज वेल। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जो केपी है, द केपी वैल्यू, therefore kp value depends upon stoichiometric change. The kp value depend upon the stoichiometry of change and temperature also. Stoichiometric of change and temperature also. Hope you understood it well. Thanks.